हाय रे चमकीली दुकानें और ये तड़कते भड़कते शोरूम, किसका दिल ना करे कि यहाँ घुसे और थैला भर भर कर खरीदारी करे। लेकिन कितनी ओहो, कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी प्यारी साड़ी। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। 3 बार बोल देने से वो साड़ी तुम्हारी नहीं हो जाएगी दिशा। यार प्लीज 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 दिला दो ना रोहित, प्लीज। अरे पैसे कम है मेरे पास, महीना पूरा चलाना है। कैसे बात कर रही हो? 12,000 की साड़ी है ये, और पहन कर जाओगी कहाँ? तुम साड़ी दिलाओ तो सही, मैं देखती हूँ ना मैं कहाँ जा सकती हूँ, प्लीज। अरे पर पैसे मैं मैनेज कर लूंगी। पति भी क्या करता, सड़क पर बीवी रूठ जाती तो कैसे मनाता। और फिर वही होता है जो मंजूरे दिशा होता है। दिशा साड़ी लेकर घर आ जाती है और उसके बाद दिशा, आज घर में कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, तो रात को डिनर पर कुछ अच्छा बनाना। अच्छा अच्छा क्या? चलो मैं देखती हूँ सब्जी है भी कि नहीं। दिशा फ्रिज खोलती है जो अंदर से बिल्कुल खाली। नहीं यार रोहित, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ पैसे दे दो, मैं ले आती हूँ। कैसी बात कर रही हो? पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे सारे तो साड़ी में लग गए ना। तुम ही तो बोल रही थी कि मैनेज कर लोगी। कैसी बात कर रहे हो? घर मैनेज करने को कहा था, मेहमान नहीं। उनके लिए तो कम से कम पैसे चाहिए ना। पनीर लाऊंगी, सॉसेजेस लाऊंगी, सैलेड के लिए खीरा, टमाटर। अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपये बस। लेकिन खाना नंबर 1 होना चाहिए। वो क्या है ना, तरक्की होगी तो इसी खाने से, नहीं तो। दिशा 500 लेते ही, अरे फिकर नाट बेबी, मैं हूं ना तुम्हारी पत्नी नंबर 1। पति ऑफिस चला जाता है और दिशा वो झोला लेकर पहुंच जाती है बाजार। लेकिन बाजार में हाय रे कितना प्यारा सूट है। लेकिन ये क्या, ये कौन है? मेरी नौकरानी? ये यहाँ क्या कर रही है? नौकरानी को भी दिशा दिख जाती है। क्या रे दीदी, यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग भी यहीं से शॉपिंग करते हैं क्या? वो सूट देखिए दीदी, कितना अच्छा है ना। पता है सिर्फ 550 का है। मैं तो हरा वाला ले रही हूँ। दिशा के मन में भी वो सूट भा जाता है। हाँ हाँ तो ले लेना, किसने मना किया। भैया वो पीला वाला सूट ना, वो मुझे दे दो। तो जो पति ने पैसे दिए थे रात को अच्छा खाना बना के मेहमान को खुश करने के लिए, दिशा जी ने खुद को ही कर लिया खुश, वो भी पीले रंग का सूट लेकर। क्योंकि सेम तो नौकरानी के पास होता है ना, हरा वाला। दिशा देखो, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। दिशा परेशान सी हो जाती है, क्या करे। वो पीला सूट पहनकर तैयार होकर आती है, हाथ में चाय का कप और साथ में कुछ भी नहीं। दिशा, ये क्या है? चाय। चाय बनाई है, लीजिए ना, लीजिए लीजिए। काली काली सी चाय, साथ में ना बिस्किट, ना नमकीन, ना पकौड़ा, ना समोसा। पति को दिशा पर गुस्सा आ रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, भाभी जी भी तो घर में अकेली रहती है, सारा काम का बोझ ऐसे में हम मेहमान बनकर आ गए क्यों? दिशा शांत रहती है। बॉस की बीवी चाय पिए बिना ही रख देती है। दिशा बैठो। नहीं नहीं, मैं बस खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। हाँ भाभी जी, भूख जोरों की लगी है, ले आइए जो भी बनाया है। कैसी बात कर रहे हैं बॉस, जो भी नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। जाओ दिशा, जल्दी से लेकर आओ। दिशा अंदर जाती है और 2 थाली में दाल रोटी डालकर ले आती है। ये लीजिए खाइए, और आपके लिए चाय है, रोटी के साथ ले आओ। हाय रे बॉस और उसकी बीवी के सामने 2 सूखी सी थाली देखकर रोहित का पारा हो गया। हाय, ये खाना आप सारा दिन इसी पर लगी रही थी क्या? दिशा, और कुछ बनाया है ना, ले आओ। नहीं नहीं जी, बस इतना ही है। वो क्या था ना, आज बाजार नहीं जा पाई, घर पर कुछ था नहीं, तो तभी बेल बजती है और आ जाती है नौकरानी, सेम वो वाला सूट पहनकर जो दिशा ने पहना होता है। बॉस और उसकी बीवी दिशा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओ, खाना अभी चल रहा है क्या? मैंने सोचा बर्तन धो देती हूँ। धो दो, वैसे भी खाना खाने का मन नहीं है, ये लो। वैसे सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है। नौकरानी खुद की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती।
थैंक यू। वो क्या है ना, आज ही लिया है। अरे बताइए ना दीदी, दीदी ने पीला लिया। दीदी वो 50 की उधारी ली थी ना आपने, आपके पास से 500 थे, तो अब तो वापस कर दीजिए पैसा। हाँ हाँ कर दूंगी ना वापस। और तुझे आज का ही दिन मिला था क्या ये सूट पहनने के लिए? जा जाकर बर्तन धो। खैर मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद दिशा का क्या हुआ होगा हाल, ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद दिशा, शाम को एक शादी में चलना है, तो मेरा वो कोट और पैंट है ना, उसे प्रेस करवा देना। वो तो ठीक है, पर मैं नहीं जाऊंगी शादी में। अरे क्यों नहीं जाओगी? तुम भी तैयार रहना। तैयार कैसे? मेरे पास पहनने के लिए है क्या, सिवाय हाँ, सिवाय ये भरी अलमारी, भरा संदूक और भरे बेड के डिब्बों में। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे मजाक पसंद नहीं है। प्लीज कुछ पैसा। देखो दिशा, गलती से भी पैसे नहीं मांगना, साफ साफ बता रहा हूं तुम्हें। देखती हूँ मैं ही कुछ पुराना दुराना मिल जाए। मैं बेचारी लड़की कर भी क्या सकती हूँ। पति कुछ नहीं कहता, चला जाता है। दिशा को समझ में नहीं आता कि क्या करे, कैसे और कहाँ से पैसे लाए नए लहंगे और चुनरी के लिए। वो बैठी बैठी सोच रही थी कि पड़ोसन आ जाती है। अरे दिशा, कैसी है? जरा एक कप चाय तो पिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे इतना सारा झोला लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे मैं जरा वो ना मीना बाजार में सेल लगी थी, तो वहीं साड़ी लेने गई थी। हाय रे, इतनी सारी शॉपिंग। दीदी एक बात तो बताओ, मुझे ना एक साड़ी लेनी है लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूं? ले, ऐसा क्या, मेरे से ले ले पैसे, बस 5% ब्याज पे। दिशा, जिसने पहले कभी ब्याज में पैसे नहीं लिए थे, वो सोच में पड़ जाती है। ये ब्याज क्या होता है दीदी? कैसे दिया जाता है और कितना लगता है? अरे देख, जैसे 100 रुपये लिए ना, तो जब देना तो 5 रुपए ज्यादा देना, 105 रुपए। दिशा को रकम बड़ी नहीं लगती और वो पड़ोसन से 5,000 ले लेती है। दिशा को लगता है जब वो पैसे वापस करेगी तो सिर्फ 5 रुपए तो ज्यादा देने होंगे। दिशा शाम को सज धज के तैयार, लेकिन पति का कोट और पैंट प्रेस करना भूल जाती है। क्या है दिशा, मैं तो तुम्हारा नौकर लग रहा हूँ। अरे कोई ना, चलो ना, इतना कोई नहीं देखता है। हाँ, दोनों शादी में जाते हैं जहाँ सभी पति को देख रहे होते हैं। क्या बात है भैया, लग रहा है कपड़ा प्रेस करना अब फैशन में नहीं रहा। हाँ, तभी तो आपका ब्लाउज भी है। क्यों क्यों प्रेस नहीं किया? अरे वो क्या है ना, पति के कपड़ों को प्रेस करने से फुर्सत ही नहीं मिली। फिर उनके जूते पॉलिश, बेचारे सारा दिन ऑफिस में काम किसके लिए करते हैं? हम लोगों के लिए ही ना। तो उनका ख्याल तो हम लोगों को पहले रखना ही चाहिए, है कि नहीं? पति को लगता है कि कितनी समझदार महिला है, लेकिन दिशा, उसे तो किसी की कोई बात समझ में ही नहीं आती। अरे वो समझना कहाँ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे क्रेडिट कार्ड, वाह, इसका पासवर्ड, अरे वाह वो भी है। आज तो मैं शॉपिंग पर जाऊंगी, 4 लाख की लिमिट है। वाह 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 वाह। बस फिर क्या था, पति की अलमारी से क्रेडिट कार्ड लेकर दिशा खूब सारी शॉपिंग करती है। वहीं पति को पता भी नहीं चलता कि उसके कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक। फिर एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। पति दरवाजा खोलता है। क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट वाले घर पर पहुंच गए थे। रोहित नाम आपका है? हाँ, क्यों? चलिए, आपको कब से मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हैं। हमें या तो अभी के अभी 5 लाख रुपए ब्याज के साथ दे दीजिए, या फिर जेल के लिए तैयार रहिए। पति हैरान, वो समझ ही नहीं पाता कि उसका कार्ड कहाँ, कब, किसने यूज कर लिया। तभी दिशा आती है। वो ना, आपकी कार्ड से मैंने शॉपिंग की थी। क्या? शॉपिंग, वो भी मेरे कार्ड से? दिशा, ये क्या कर दिया? दिशा रोने लगती है। तभी वो पड़ोसन भी आ जाती है जिससे दिशा ने ब्याज में पैसे लिए थे। रोहित भैया, दिशा ने मुझसे 1 लाख लिए हैं, वो वापस कर दीजिए जरा जल्दी से। वो क्या है ना, शादी में जाना है और सोच रही थी कि शाम को कोई नई साड़ी ले लेती हूँ। ओए झूठी, मैंने कौन से लाख रुपए लिए हैं? जो 5,000 लिए थे ना 6 महीने पहले, वो। लेकिन वो तो तुमने मुझे 5 रुपए ज्यादा देने को कहे थे। दिशा, वो 5% ब्याज था। इतने पैसे क्यों लिए तुमने?
चलिए, पैसे दीजिए या फिर जेल। अरे पहले मेरे 1 लाख। मुझे माफ कर दो, मैं आज से शॉपिंग का नाम नहीं लूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर रोहित भैया मेरे पैसे, वो तो जी अब मैं जेल से आकर ही दे पाऊंगा। चलो भैया ले चलो। मैं जेल आऊंगी जी आपको रोटी देने, लेकिन क्या? वो कोई सिंपल साड़ी नहीं है ना जेल के लिए, तो सोच रही थी कि रोहित सर पर हाथ रख लेता है कि अब तो जेल ही अच्छा। ये खानदानी हीरो का हार इतना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूंगी। और अब इसे मैं इस संदूक में सहज कर रख देती हूँ और ये लगा दिया इसे ताला। देवयानी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था, जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी 2 बहुएं, बड़ी बहू कनिका और छोटी बहू सुरभि, जो कमरे के बाहर थी, वो छुपकर कमरे के अंदर झांक कर देख लेती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कनिका दीदी कि माँ जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास आ गया ना मेरी बातों पर। हाँ यार सुरभि, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनी हाउ, सुरभि और कनिका दोनों भी जेठानी देवरानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस भी होता है। कनिका का पति सक्षम होता है और सुरभि का पति अगस्त्य। दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते। ये लो कनिका, ये पैसे रख लो। बस तुम्हें परसों ही मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू सो मच सक्षम, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ सुरभि और अगस्त्य। सुरभि, ये पैसे तुम्हारे लिए, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप ही ना अगस्त्य जी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते हैं, सुरभि और कनिका फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी देती है। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी की सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतने सब कुछ के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के हार पर होती है। माँ जी के हार को मुझे अपना बना कर ही रहना है। इसके लिए मुझे माँ जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ, हार तो मेरा ही होगा, हार तुम्हारी हार होगी कनिका दीदी। आई एम सॉरी, लेकिन बात जब शान और शौकत की आती है ना, तब मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर वो चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं देवयानी को मक्खन लगाना शुरू करती हैं। माँ जी, ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए, अब मेरा मतलब है आंखें खोल कर देखिए, मैं क्या लेकर आई हूँ, आपका मन पसंदीदा शाही टुकड़ा। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी कोई पसंद की खाने की डिश बनाई है। ओफो माँ जी, शाही टुकड़ा तो है ही फीका। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपकी नाक से सीधा रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म भटूरों की और छोले की खुशबू। अरे कल मुही मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? दूर रख इसे। नो सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और डेजर्ट में शाही टुकड़ा। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। देवयानी खाना खाने लगती है और तभी कनिका देवयानी के घुटनों की मालिश करती है। सुरभि देवयानी की गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात बस नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में ही लगी रहती है। फिर काफ़ी हिचकिचाने के बाद आखिर कनिका देवयानी से सवाल कर ही देती है। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताइए, वैसे तो हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों जैसा संदूक मैंने नहीं देखा। पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक को। क्या है उसमें, बताइए ना हमें। हाँ माँ जी, बताइए ना प्लीज़। अरे कनिका बहू, सुरभि बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है।
जिसे मैंने नाजुकी से संभाल कर रखा है। मैं अपने जीवन में चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना पहन लूं, लेकिन उस हार की मेरे ज़िंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत होगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। देवयानी की ये बात सुनकर कनिका और सुरभि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर वो दोनों बाद में आपस में मिलती हैं। तब क्या यार सुरभि, इतना गोल्डन चांस था, माँ जी आसानी से हमारी चंगुल में फंस जाती और वो हार हमारा होता। कनिका दीदी, वो हार था, सैंडविच नहीं जो 2 टुकड़ों में बांट दो। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलता। हाँ ये भी तो है, मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर अब जब बुढ़िया ने तय कर ही लिया है तो मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना मेरा ना तुम्हारा होगा, चाहे 100 किलो पापड़ ही क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाएगा। अब कनिका और सुरभि अपनी सास की हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करके भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से अगत्य और सक्षम का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों भी अपनी बीवियों से कहते हैं, कनिका, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ सुरभि, तुम भी मुझे अपने सारे गहने और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पूरा बिजनेस ग्राफ रातों रात ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा और हम दोनों के पास अब जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैं और सक्षम भाई, हम दोनों अपने बिजनेस को डूबने से बचा लेंगे। क्या? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। सक्षम, गिन चुन के बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास, और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज्यादा गहने नहीं है, और आए दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, रिसेप्शन, इस फंक्शन में उस फंक्शन में गहनों को पहनकर जाना पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले जाओगे तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत आपसे डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने भी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, आपकी याददाश्त अभी से ही कमजोर पड़ने लगी ये लगता है। अरे आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था ना कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर आना, और अब ये अजीबो गरीब शॉक्ड लुक्स दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो वो मस्ती मजाक में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओ कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। लेकिन कनिका, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सुरभि की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो, तुमने भी पैसे उड़ा दिए सारे? वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। बीवियां और बहुएं होकर भी अपने पास में 1 रुपया तक जोड़ कर नहीं रखती हो। घर गृहस्थी क्या जोड़ोगी फिर? सास देवयानी उन चारों की बातों को सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और सक्षम और अगत्य को वो हार देते हुए कहती है, सक्षम बेटा, अगत्य बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफ़ी कीमती भी। हाँ माँ, इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी होंगी। माफ़ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ हक से अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। बेटा, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच, वी लव यू। सक्षम और अगत्य उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी देवयानी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बहू, तुम्हें हर चीज़ हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों, लेकिन अगर एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो फिर ऐसी बिन बुलाई मुसीबतों के वक्त कुछ नहीं हो पाता। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ माँ जी,
आज सच में समझ गई कि मैं पागल से कितनी बड़ी भूल करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं पैसों को सोच समझ कर खर्च करूंगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूंगी। मैं भी यही करूंगी। ऐसा करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो पैसे काम आ सकते हैं। राधा की सास सारा दिन सर खुजाती रहती है। अब घर वालों को तो इसकी आदत थी, लेकिन नई नवेली बहू वो कैसे मैनेज करे। क्या है सासू माँ, रहने दीजिए, मैं खाना बना लूंगी। उसी हाथ से जू मार रही है और उसी हाथ से रोटी। छी। किस तरह से तुम बात कर रही हो मेरी माँ के साथ? अरे हम लोगों को तो बचपन से आदत है, तुम भी देख लो और आदत डाल लो। अरे तो अपनी माँ से बोलो ना कि जू मार ले, इतने तो प्रोडक्ट है बाजार में। ले आ बहू तू ही कोई प्रोडक्ट, मैंने तो सारे शैम्पू से लेकर तेल ट्राई कर लिया। अरे यहाँ तक कि एक बार किसी ने माँ को कहा कि सर पर मिट्टी का तेल डाले, तो उन्होंने वो भी डाल दिया था, है ना माँ? और नहीं तो क्या। अरे वो तो शुक्र है किसी ने माचिस नहीं जलाई, वरना ना तो खेत रहता ना खेती। और ना ही वहां जुए पलती। ये भी तो ठीक ही था माँ जी। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। कितने बार मैंने इस औरत को बोला कि बहू आ जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा, इलाज करवा ले, लेकिन नहीं। या ले, आप इसे लगा लेना सर पर। ये क्या है जी? अरे जो भी हो लगा लीजिए। ये सारा दिन जो खबड़ खबड़ करती रहती है ना आप, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी कैसा लगा लूं? हाँ हाँ सही कह रही है माँ। पिताजी क्या है ये? बेटा ये ना गाय का मूत्र है, गोमूत्र। इसे लगाकर सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाय रे, छी छी, ना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए माँ जी, ये आपका बेटा है और वो पति, तो आप इन लोगों के सामने जैसे रहे इन लोगों को मैनेज हो जाता होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी मैनेज। अरे छी, घिन आती है मुझे आपके जुए देख देख कर। सास बहू की बात से शर्मिंदा हो जाती है। वो पति के हाथ से गाय के मूत्र की बोतल पकड़कर अंदर चली जाती है। बेटा भी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। मारूक, मैं भी आता हूँ। परेशान ना हो माँ, कोई बात नहीं है। और इसी इमोशनल अत्याचार के कारण इसके सर से जुएं नहीं जा पाई, वरना मैं तो पूरा देश घूम कर आया हूँ, कहीं ना कहीं से इसका इलाज करवा ही देता। बहू ससुर की तरफ गुस्से से देखती है और बड़बड़ करने लगती है। अरे कर देता तो कर देना चाहिए था ना ससुर जी। अब रसोई में पूरा आटा फेंकना पड़ेगा, बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे। पता नहीं कहाँ शादी करा दी मेरे पापा ने। सास का सहारा तो छोड़ो, सर पर बला ही है ये औरत। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करे, घर में शांति रखने के लिए किसी ना किसी को तो चुप रहना ही होगा ना। तो उधर अंदर से पति बाहर आता है। क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा? पापा देखे ना माँ को जाकर, कैसी हो गई है उससे बाल धोकर। पति अंदर जाता है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया? जुए सारी भाग गई क्या? तुम तो चुप ही रहो, समझी? सभी अंदर जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि माँ के सर पर छोटी छोटी फूंसी हो गई है और वो दर्द से करा रही थी। अरे मर गई, न जाने क्या दे दिया था, मेरे तो सारे सर पर दाने हो गए। गोमूत्र था माँ, कितना पवित्र होता है पता है ना? हाँ लेकिन फिर क्यों जलन के मारे मेरा सर फटा जा रहा है? अरे चलो जल्दी से डॉक्टर के पास। सभी सास को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अरे कैसे गंवार लोग हैं आप लोग, ये तो एसिड है, और एसिड से सर कौन धोता है? किसने कहा आपको ये करने के लिए, बोलिए। सास बहू की तरफ देखती है, तभी ससुर के पास एक फोन आता है। क्या? मैं गलती से एसिड की बोतल ले आया? ओ मेरी बेबी, इसीलिए कितने दर्द में है वो। किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले चेक तो कर लिया करे कि शरीर पर इफेक्ट क्या हो रहा है। वैसे शुक्र है कि इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। किसी तरह सास को लेकर सब घर आ जाते हैं, लेकिन घर पर पति बीवी से बात करना बंद कर देता है। फिर एक रोज, माँ बैठ, मैं तेरे सर पर तेल लगाकर चोटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसे करेगा, ये तो लड़कियों के काम है, मैं करती हूँ ना। माँ किसी तरह सर पर चोटी कर रही होती है कि बहू आ जाती है। वो सास से कंघी लेने ही वाली होती है कि पति, रहने दो, मेरी माँ की इस हालत की तुम जिम्मेदार हो, मैं कर लूंगा अपनी माँ का ध्यान और ख्याल। बीवी देखती है कि कैसे उसका पति अपनी माँ की चोटी बनाता है। जाइए हाथ धो लीजिए, इनके सर पर जुएं हैं।
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो सब साफ है ना। माँ के सर पर वैसे ही इतने फोड़ों का दर्द है कि वो सर को हाथ भी नहीं लगा पा रही है। अरे रहने देना बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है। बहू दोनों की बात सुनकर अंदर चली जाती है। फिर अगले रोज, हाय रे, मर गई, कोई है? अरे बेटा, बहू के चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्या हो गया बहू को? जाकर बाहर देख। सभी बाहर जाते हैं जहां बहू को एक कुत्ता काट कर भाग गया था। अरे बहू को कुत्ते ने काट लिया है बेटा, उठाओ उसे। लेकिन पापा, कुत्ता तो वहीं खड़ा है, कहीं वो मुझे भी ना काट ले। अरे पत्थर मारकर दूर भगाओ उस कुत्ते को और बहू को उठाओ। नहीं नहीं माँ, बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं। पता है ना एनिमल राइट्स वाले क्या करते हैं। अरे बीवी के राइट्स के बारे में भी सोच लो कि कुत्ते के अधिकार के बारे में ही आप बहस करोगे। उठाओ मुझे। ना ना ना, मैं नहीं उठा सकता। मेरे कमर का तो वैसे ही बुरा हाल है बहू, मैं तो तुझे उठाऊंगा तो खुद ही उठ जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। घर का कोई सदस्य परेशान है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि दूर खड़े होकर ज्ञान। ला बहू, हाथ दे। पति जल्दी से माँ का हाथ पीछे कर लेता है। अरे क्या हो गया? माँ जी का हाथ क्यों पीछे कर लिया? वो क्या है ना, माँ ने सर पर हाथ लगाया होगा तो वो गंदा होगा ना। रुको, मैं कहीं से ढूंढकर लकड़ी लाता हूँ। अरे इतना समय नहीं है, माँ जी हाथ दीजिए। मैं समझ चुकी हूँ जो आप लोग कहना चाहते हैं। सास बहू को हाथ देकर उठाती है और सोफे पर बिठा देती है। ओहो, सारा सोफा खराब हो जाएगा माँ। पता नहीं आपके अंदर दया माया कहाँ चली गई। आप तो ऐसे ना थे। दया माया दोनों तरफ से आती है। तुमने मेरी माँ की जो हालत करी थी उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं रही। बहू, तेरी सास ने हम लोगों को संभाला है। उसने अपने सारे ख्वाब हमारे लिए छोड़ दिए और हम उसे सिर्फ एक जुए के लिए छोड़ दे, ये तूने सोचा भी कैसे? अरे रहने दो ना, क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं समझ गई। परिवार का नाम ही सबका साथ होता है, मुझे माफ करिए।